जय हिंद। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट वन है। ठीक है, पार्ट वन है। चलिए आज हम इसमें बात करते हैं कि क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, लाभ और हानि इस चैप्टर का नाम है। इसकी डेफिनेशन बाद में समझेंगे कि लाभ का मतलब क्या होता है, कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। ठीक है, जब आप क्रय मूल्य समझ जाओगे और विक्रय मूल्य आपकी समझ में आ जाएगी तो आप स्वतः ही समझ जाओगे कि लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। ठीक है, क्रय मूल्य समझते हैं, क्रय मूल्य होता क्या है ना। तो चलिए, क्रय मूल्य वो होता है, देखिए क्रय मूल्य को किस किन नामों से जाना जाता है। देखिए क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, इसे कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसे सीपी बोलते हैं। क्रय मूल्य को हम लागत मूल्य भी बोलते हैं। ठीक है, लागत मूल्य भी बोलते हैं। दूसरे नंबर पर इसे, यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, इस नाम से भी जानते हैं इसे, यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, इसे इस नाम से भी जानते हैं। और अगर जानते हैं कि लागत मूल्य क्या होता है, अगर पूरी डेफिनेशन समझें इसकी तो क्या होती है। ठीक है, उसे भी समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, दूसरे तरीके से क्रय मूल्य को किस नाम से भी जाना जाता है, यानी इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन क्या होती है कि किसी वस्तु को, यानी लागत मूल्य किसे कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को बेचने योग्य बनाने से पहले, ठीक है, किसी वस्तु को बेचने से पहले, बेचने से पहले, बेचने से पहले उसमें उसमें जो जो लागत जो लागत आती है उसे हम क्रय मूल्य या लागत मूल्य, ठीक है, या लागत मूल्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं, यानी किसी वस्तु को बेचने से पहले उसमें जो लागत आती है उसे हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं या लागत मूल्य कहते हैं। ठीक है, इन सबको क्रय मूल्य ही बोलते हैं, यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए तो वो क्या होता है, वो सीपी होता है। इसे लागत मूल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्रय मूल्य। अगर लागत मूल्य का अगर अगर एक एग्जाम्पल देखें तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या है, देखिए मान लो कि एक दुकान वाले ने, ठीक है, लागत मूल्य किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, यानी एक दुकान वाले ने, मान लो, मतलब एक एग्जांपल है कि एक दुकान वाले ने 500 रुपये में, यानी 500 रुपये में, ठीक है, 500 रुपये में और 50 केजी गेहूँ खरीदे। ठीक है, उसने अभी खरीदे हैं। ठीक है, यानी एक दुकान वाले ने 500 रुपये में 50 केजी गेहूँ खरीदे। ठीक है, और गेहूँ की ढुलाई में 20 रुपये उसने लगा दिए। यानी जब उसने 50 किलो 500 रुपये में गेहूँ खरीद लिए, ठीक है, तब तो उसके 500 रुपये चले गए। उसके बाद में जो उसका एक्स्ट्रा खर्चा आया, ठीक है, यानी उसका जो एक्स्ट्रा खर्चा आया उसमें कितना आया, यानी 20 रुपये तो उसने किस में लगाए, ढुलाई में लगा दिए। ठीक है, ढुलाई में लगाए, है ना, किस में लगाए, ढुलाई में लगाए। और उसके बाद में क्या हुआ, जब बीच रास्ते में, मतलब उसे रास्ते से लेके जा रहा था तो उस पर क्या किया उसने कि 1% एक टैक्स दे दिया। ठीक है, उसने 1% उसमें टैक्स दे दिया। और बाद में जब टैक्स देने के बाद में जब वो उस सामान को अपनी दुकान में रख रहा था तो उस समय उस सामानों को किसी मजदूर ने उठा करके उस दुकान में रखा, तो उसने मजदूरी के भी पैसे दिए। और उसने मजदूरी किसने दी उस मजदूर को, तो उसने, यानी 25 रुपये उन्हें मजदूरी के दे दिए। ठीक है, 25 रुपये किसके चले गए, ये तो टैक्स चला गया। ठीक है, और 25 रुपये उसने मजदूरी के दे दिए।
यानी कुल मिलाकर के उसने 500 रुपये तो दिए ही दिए, ठीक है। उसके बाद में उसका एक्स्ट्रा खर्चा कितना आया, यानी 500 रुपये तो उसने पहले दे दिया, यानी एक्स्ट्रा कितना आया, यानी 500 का अगर 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी उसने 5 रुपये तो टैक्स दे दिया, प्लस 20 रुपये उसने ढुलाई के दे दिए, ठीक है, और 25 रुपये उसने उस मजदूरी के दे दिए। कहने का मतलब है कुल मिलाकर के उसने कितने 550 रुपया उसने उस गेहूँ के लिए दिए, ठीक है। यानी उसने जो 500 रुपये 50 किलो गेहूँ खरीदे थे, यानी 500 रुपये तो उसने गेहूँ गेहूँ के दे दिए, और बाद में उसका एक्स्ट्रा खर्चा कितना आया गेहूँ खरीदने के बाद में, जो उसका एक्स्ट्रा खर्चा आया, और उस एक्स्ट्रा खर्चा को उस जो उसने जो 50 किलो गेहूँ 500 रुपये में खरीदे उसमें अगर ऐड कर दिया जाए तो उसी को हम बोलते हैं लागत मूल्य, ठीक है। क्या कहते हैं, लागत मूल्य। या अगर दूसरे में अगर उसे बोलते हैं कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, ओनली अगर उसने 500 रुपये में अगर गेहूँ खरीदे होते, ठीक है, और 500 में खरीदने के बाद में अगर उसने 600 में बेचे होते, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए तब उसे क्या बोलते हैं। अगर 500 रुपये में उसने खाली गेहूँ खरीदे होते, ठीक है, और उसमें एक्स्ट्रा खर्चा ना आता है, यानी जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए तो किस पे खरीदी जा रही है, यानी 500 पे खरीदी जा रही है, उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा तो है नहीं। अगर उसने एक्स्ट्रा खर्चा लगा दिया है तो उसे किस नाम से जानेंगे, यानी लागत मूल्य के नाम से जानेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि उसे लागत मूल्य के नाम से जानेंगे। तो ये 550 रुपये क्या हुआ, उसका CP हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, विक्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य तो हमने समझ लिया कि क्रय मूल्य क्या है, उसका क्रय मूल्य कितना निकल के आया, CP, यानी लागत मूल्य कितना निकल के आया था, 550 रुपये निकल के आया था, ठीक है। अब देखते हैं कि विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, विक्रय मूल्य क्या होता है, यानी किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाए, यानी किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाए वह उस वस्तु का क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है। कहने का मतलब है जो विक्रय मूल्य होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं इसे, ठीक है। यानी अगर इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाए तो क्या बोलते हैं, यानी जिस वस्तु को यानी यानी किसी वस्तु को, जिस वस्तु को मान लो या किसी वस्तु को मान लो, बात एक ही है, ठीक है। बोले अगर किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाए, जिस मूल्य पर बेचा जाए, ठीक है, जिस मूल्य पर बेचा जाए वह उस वस्तु का क्या क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। कहने का मतलब है जो हमारा विक्रय मूल्य होता है, यानी किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाए, ठीक है, वह उस वस्तु का क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहता है। देखिए, आपने 550 रुपये में क्या किया कि आपने 550 रुपये में तो ये गेहूँ खरीदे, ठीक है, 550 रुपये में आपने क्या किया कि गेहूँ खरीद लिए, ठीक है, खरीदे थे गेहूँ, और आपने क्या किया कि इन्हें कितने बेच दिया, इन्हें आपने 650 में बेच दिया। बाद में कितने में, 650 में गेहूँ बेचे, ठीक है। तो 550 में खरीदे, 650 में बेचे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, इन दोनों का डिफरेंस 100 रुपये का आया, ठीक है। कितने का आया, 100 रुपये का आया इनका डिफरेंस। कहने का मतलब है ये जो मूल्य रखा है, ये जो मूल्य तय किया है, इस मूल्य पर वस्तु बिच रही है, यही जो मूल्य 650 रुपये, यही क्या हुआ हमारा, यही हमारा हुआ विक्रय मूल्य, ठीक है। ये क्या हुआ हमारा विक्रय मूल्य, यानी किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाए, यानी किस मूल्य पर बेची जा रही है, यानी 650 के मूल्य पर बेची जा रही है, तो जिस मूल्य पर, तो यही तो है वो मूल्य जिस मूल्य पर बेची जा रही है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हुआ, 650 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। इसे क्या बोलेंगे, सेलिंग प्राइस, ठीक है। बिक्री मूल्य यानी बिका हुआ मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है, ठीक है। चलिए, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्लियर हुआ, तो नेक्स्ट चलते हैं, लाभ। अब देखते हैं कि लाभ क्या होता है, ठीक है। चलिए, लाभ, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, लाभ किसे कहते हैं, लाभ का अर्थ क्या होता है, क्रय मूल्य और
चैप्टर का नाम था लाभ और हानि। ठीक है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है उसे यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ में आ गया तो लाभ और हानि अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, ठीक है, तो उन दोनों के बीच का अंतर, तो तो उन दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। यानी लाभ, लाभ किसे कहते हैं, यानी अगर विक्रय मूल्य दे रखा हो और क्रय मूल्य दे रखा हो और इन इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया था कि 550 रुपये में गेहूँ खरीदे और बेचे कितने थे, 650 में। तो ये बीच का जो डिफरेंस आया क्या है, यानी 100 रुपये आया, तो ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पर समझ तो यहाँ पर समझ लो। वो बोल रहा है कि अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, अगर आपने 550 रुपये के गेहूँ खरीदे, ठीक है, गेहूँ खरीदे तो क्या हुआ, ये तो सीपी हुआ, यानी 550 रुपये का तो ये खरीदे हैं। और आपने क्या किया कि 650 रुपये में गेहूँ क्या किया, बेच दिए। ठीक है, आपने खरीदे तो 550 रुपये में थे, लेकिन बेचे कितने में थे, लेकिन बेच दिए आपने कितने में, 650 में बेच दिए। तो जो 550 से लेकर के 650 तक के जो बीच का जो अंतर आया है, वो अंतर कितने का आया है, वो आया है अंतर 100 रुपये का। यानी अगर 650 में से मैं अगर 550 घटाऊंगा तो 0 0 100, तो ये कितने, 650 कितना ज़्यादा है, यानी 100 ज़्यादा है, यानी 100 रुपये का उसे क्या हुआ, ये लाभ हुआ इस बीच में, इन दोनों के बीच में। जब उसने 550 में तो गेहूँ खरीदे थे, लेकिन बेच कितने में दिए, 650 में बेच दिए। तो जब उसने 650 रुपये में ये गेहूँ बेचे हैं और ख़रीदे उसने 550 में, तो 100 रुपये का तो वो क्या करेगा, उसे लाभ ही हुआ ना। यानी खरीदे तो कम में है और बेचे ज़्यादा में है। यानी अगर देखा जाए लाभ का, अगर फॉर्मूला देखा जाए तो लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ का फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो उसमें क्या होता है, उसमें यानी अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है किससे, क्रय मूल्य से, तब उस सौदे में हमेशा और हमेशा क्या होगा, लाभ ही होगा। ठीक है, अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा दे रखा है, यानी 650 दे रखा है, इसमें विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य की जगह पर 650 रख दूँ, माने से क्रय मूल्य की जगह 550 रख दूँ, अगर इन दोनों को घटाऊँगा तो लाभ हमारा क्या निकल के आएगा, तो लाभ हमारा 100 रुपये निकल के आएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा, 100 रुपये। अगर 650 में से 550 घटाऊँगा तो कितना निकल के आएगा, 650। तो ऐसे में क्या हुआ, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्रय मूल्य कम है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दिया तो बीच में क्या हुआ, ये लाभ ही हुआ। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, लाभ बोलेंगे। ठीक है, अगर ऐसे समझ में ना आया हो, ठीक है, अगर आप दूसरा एग्जांपल लेना चाहें तो दूसरा ले लो। मान लो कि आपने कोई 100 रुपये की वस्तु खरीदी, ठीक है, और आपने उसे 150 में बेच दिया। ठीक है, खरीदी तो आपने 100 रुपये में थी, लेकिन बेच कितनी में थी, 150 में थी। तो 100 से बढ़कर के आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, 50 रुपये आपकी जेब में ज़्यादा आ रहे हैं। और ये 50 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, आप इसे लाभ ही तो बोलेंगे, प्रॉफिट ही तो बोलेंगे इसे, और क्या बोलेंगे। तो ये 50 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ, है ना। चलिए नेक्स्ट। हानि, हानि किसे कहते हैं। ठीक है, हमने क्रय मूल्य समझा। ठीक है, हमने क्रय मूल्य समझ लिया, उसके बाद में हमने विक्रय मूल्य समझ लिया, उसके बाद में हमने लाभ समझ लिया। अब हम समझेंगे हानि क्या होती है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि हानि क्या होती है। तो चलिए, हानि, हानि की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो हानि क्या है, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, इसमें उल्टा है, अगर आपका हानि, ठीक है, आप हेडिंग डाल के इसे लिख सकते हैं, अगर
अगर क्रय मूल्य से कम हो, ठीक है, अगर क्रय मूल्य से कम हो तो दोनों का अंतर हानि कहलाता है। क्या कहलाता है? हानि कहलाता है। यानी कहने का मतलब हानि किसे कहते हैं, ठीक है, ये बात आई है, हानि किसे कहते हैं, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य ज़्यादा दे रखा हो, ठीक है, क्या सेलिंग प्राइस ज़्यादा दे रखा हो और क्रय मूल्य से, ठीक है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम दे रखा हो, सॉरी गलत बोलेगा मैं, अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो, ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस अगर कम दे रखा हो किससे, सीपी से, तो उस समय क्या होता है, लॉस ही होता है, ठीक है। तो इसका हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि का फॉर्मूला होता है हानि बराबर के, यानी क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। ऐसे में क्या है कि क्रय मूल्य तो ज़्यादा है लेकिन विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस कम है हमारा, यानी लॉस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर क्रय मूल्य में से अगर मैं विक्रय मूल्य घटाऊंगा तो उस समय क्या होगी, हानि होगी, है नहीं। तो एग्जांपल देख लेते, मान लीजिए कि आपने 550 रुपये के, वही वाला एग्जांपल है पहले वाला, ठीक है, 550 रुपये के आपने गेहूँ खरीदे, ठीक है। मान लो कि आपने 550 रुपये का खरीदे थे गेहूँ, खरीदे थे आपने 550 रुपये के, और ग्राहक अच्छा ना मिलने के कारण आपने 550 रुपये में तो गेहूँ खरीद लिए, ठीक है, 550 रुपये में तो आपने गेहूँ खरीद लिए और आपको ग्राहक अच्छा नहीं मिला, तो आपने 550 की जगह आप उसे 650 में बेच रहे थे या 600 में बेच रहे थे, उसकी जगह ये कितने में बेचना पड़ा आपको, 50 रुपये में, यानी 500 रुपये में बेचना पड़ा, ठीक है। यानी गेहूँ कितने में बेचने पड़े, 500 रुपये में बेचने पड़े। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ। कॉस्ट प्राइस ये हुआ, ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ। तो 550 और सॉरी 550 और 500, 550 और 500 इन दोनों का अंतर कितना निकल के आया, 50 रुपये का अंतर निकल के आया। यानी ये तो तुम्हारा विक्रय मूल्य हुआ, ठीक है, और ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्रय मूल्य हुआ, ठीक है। यानी जिस जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है, यानी ये क्रय मूल्य हुआ। तो ये तो 500 रुपये है, 550 है, ये 500 है, ठीक है, ये 550 रहा और ये कितना रहा, ये 500 रहा। तो इन दोनों का अंतर हमारा कितना निकल गया, 500 निकल के आया। तो हानि बराबर फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी, मैंने बताया था कि क्रय मूल्य अगर हानि हो रही होगी तो उस समय यानी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, क्या होगा, यानी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा जिस समय अगर हानि की बात चल रही होगी, यानी विक्रय मूल्य कम होगा। तो हानि बराबर फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि क्रय मूल्य में से घट जाएगा क्या, विक्रय मूल्य, क्या घटेगा, विक्रय मूल्य घट जाएगा, ठीक है। यानी हानि बराबर, यानी क्रय मूल्य कितना दे रखा है, क्रय मूल्य तो दे रखा है तुम्हारा 550, यानी क्रय मूल्य की जगह 550 रखे तो माइनस के विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 500। तो 500 अगर 550 में से 500 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 500, यानी 50 रुपये बचेंगे, ठीक है। यानी 550 में से अगर 500 जाएगा बचेगा कितना, 50। तो ये हमारी क्या हुई, ये हमारी हानि हुई 50 रुपये की, ठीक है। हमारी हानि कितने की हुई थी, 50 रुपये की हानि हुई थी। यानी क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 550 दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 500। यानी अगर ऐसे केस में अगर क्रय मूल्य ज़्यादा हो, ठीक है, और विक्रय मूल्य कम हो, और क्रय मूल्य में से अगर विक्रय मूल्य घट रहा हो तो उस समय क्या होती है, हमारी हानि होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुई, हानि हुई। अगर एग्जाम्पल दूसरा लो, जैसे कि मान लो कि आपने 150 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, 150 रुपये में आपने टी शर्ट खरीदी, ठीक है, और मार्केट में आपने 150 रुपये में इस टी शर्ट को खरीद के लेके आए और रास्ते में आपने क्या किया कि ये आपको अच्छी नहीं लगी और अच्छी ना लगने के कारण किसी को टेप दी और किसी को टेपी, तो आपने किसी इसमें 100 रुपये में बेच दिया, ठीक है, बोल दे ले ले यार ये मतलब 150 की जगह मैं तुझे 100 में दे रहा हूँ तो आप इसे ले ले। तो यानी खरीदी खरीदी तो आपने 150 में थी लेकिन बेच कितने में थी आपने 100 रुपये में। तो ये 150 कॉस्ट प्राइस रहा, ये 100 रुपये सेलिंग प्राइस रहा। यानी 150 की चीज़ आपने 100 में बेची, इन दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आया, 50 रुपये। तो 50 रुपये क्या हुआ, आपको लॉस लग गया ना, 50 रुपये तो आपकी एक्स्ट्रा चलेगी जेब में से। तो यही होता है लॉस, यानी इसी को कहते हैं हानि, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, हम हानि बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हमने सी पी पढ़ लिया, एस पी पढ़ लिया, एल पढ़ लिया और पी पढ़ लिया, ठीक है। यानी क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य,
यानी हानि यानी लाभ। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ की प्रतिशत लाभ, यानी लाभ परसेंटेज क्या होता है और हानि परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, यानी लाभ परसेंटेज क्या होता है और हानि परसेंटेज क्या होता है। तो पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि लाभ परसेंटेज होता क्या है। पहले तो हमने सिर्फ और सिर्फ लाभ पढ़ा था कि लाभ क्या होता है, यानी अगर 50 रुपये की चीज़ अगर 70 रुपये में बेचते हैं, तो 50 रुपये की चीज़ अगर आप 70 रुपये में बेचते हैं, 50 रुपये में खरीदते हैं, 70 रुपये में बेचते हैं, तो लाभ कितने का हुआ आपको 20 रुपये का, इसमें क्या हुआ लाभ। लेकिन बतौर ये कह रखा है कि लाभ परसेंट, यानी लाभ परसेंट क्या होता है। ठीक है, अभी हम लाभ परसेंट देखते हैं। ठीक है, लाभ परसेंट होता क्या है। देखिए, लाभ परसेंट को पढ़ने से पहले इसके दो रूल हैं, मतलब दो क्या, एक ही रूल है, मतलब अगर लाभ के लिए लगा हानि के लिए लगा, दोनों को बता देता हूँ। जब जब लाभ परसेंट आप ज्ञात करो, लाभ परसेंट ज्ञात करो या हानि परसेंट ज्ञात करो, मैं दोनों को बता देता हूँ। ठीक है, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, पहला और दूसरा। तो ऐसे में आप क्या करोगे कि इन दोनों की जो गणना होती है, इन दोनों की इन दोनों की इन दोनों की जो गणना होती है वो किस पे होती है, हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। किस पे होती है, सीपी पे। यानी इन दोनों का जो मान इन दोनों का जो मान निकाला जाता है वो किस पे निकाला जाता है, सीपी पे निकाला जाता है, यानी क्रय मूल्य के आधार पर की जाती है। इन दोनों की गणना किस पे की जाती है, क्रय मूल्य यानी सीपी पे, सीपी के आधार पर की जाती है। ठीक है, इसे नेक्स्ट आगे समझेंगे कि सीपी क्या होता है, सीपी पर क्यों इसकी गणना की जाती है ना। तो यहाँ लाभ परसेंट देखते हैं कि लाभ परसेंट कहते किसे हैं। ठीक है, मान लो कि आपने कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, आपने एक पुरानी बाइक खरीदी, वो 5,000 रुपये में खरीदी, और आपने जब वो खरीदी थी तो आपने उस समय 5,000 रुपये में उसे खरीद लिया, यानी 5,000 रुपये में खरीदी थी। आपने वो 1 साल चलाई और 1 साल चलाने के बाद में आपका मन उछट गया और आपने बोला कि दूसरी बाइक लेनी है। तो 5,000 रुपये की चीज़ को आप अगर 6,000 रुपये में बेच देते हैं, यानी आपने उसे 5,000 रुपये में ख़रीदने के बाद चला भी लिया और आपने 6,000 रुपये में उसे बेच भी दिया। ठीक है, 5,000 रुपये में आपने उसे ख़रीदा और 6,000 रुपये में उसे बेचा, यानी ये 6,000 रुपये में जो बेची है, तो 6,000 रुपये उस समय का क्या हुआ है, तो ये सेलिंग प्राइस हुआ है और ये कॉस्ट प्राइस दे रखा है। यानी 5,000 से 6,000 के बीच में अंतर कितने का आया, 1,000 का आया। जाहिर सी बात है 5,000 कम है, 6,000 ज़्यादा है। अगर 6,000 में से मुझे 5,000 घटाऊंगा तो 1,000 ही आएगा। तो इस समय में जो 1,000 निकल के आया, ये क्या आया, हमारा लाभ निकल के आया है। क्या बोलेंगे, लाभ। लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, यानी लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, ठीक है, माइनस के क्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस माइनस के सीपी, प्रॉफिट बराबर। तो प्रॉफिट हमें निकालना है। सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, 6,000 दे रखी है, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दे रखा है, 1,000 दे रखा है। तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 6,000 में से अगर 1,000 जाएंगे तो वो सॉरी ये 5,000 है ना, 6,000 में से अगर 5,000 जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, ये कॉस्ट प्राइस है। अगर 5,000 में घटा दूंगा तो 6,000 में से अगर 5,000 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, यानी 1,000। तो हमारा प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,000 का प्रॉफिट हुआ हमारा, कितने का हुआ, 1,000 का। ठीक है, तो आपने वो वस्तु 5,000 रुपये में ख़रीद ली और 6,000 रुपये में बेच दी। तो 5 से 6,000 के बीच में आपको 1,000 रुपये का अभी प्रॉफिट हो गया है। अभी 1,000 का प्रॉफिट हुआ किस पे हुआ है, ये तो ये प्रॉफिट हुआ है आपको किस पे हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है हमारा कॉस्ट प्राइस पे। किस पे हुआ है, यानी क्रय मूल्य पे हुआ है। ठीक है, किस पे हुआ है, क्रय मूल्य पे हुआ है। और इस समय क्रय मूल्य का क्या फार्मूला होता है, सॉरी क्रय मूल्य का नहीं, लाभ परसेंट का क्या फार्मूला होता है, लाभ परसेंट का। आप अगर इसे डायरेक्ट निकालना चाहें तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट कैसे निकालेंगे कि बगैर फार्मूले के, अगर कुछ लोगों को नहीं आता तो मैं उनके लिए फार्मूला लिख दूंगा और उससे भी समझा भी दूंगा। ठीक है, आपने 5,000 रुपये की कोई वस्तु खरीदी, 6,000 में बेच दी, लाभ कितने का हुआ, 1,000 का लाभ हुआ। और ये 1,000 का लाभ हुआ है किस पे हुआ है, इस 5,000 पे हुआ है, तो नीचे 5,000 लिख देंगे। ठीक है, और गुणा 100%, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 5 से ये 100 कटेगा, कितनी बार, 20 बार, यानी 20% का क्या हुआ है, लाभ हुआ। देखिए, ये जो बेस बनाया है, इस जिस बेस से मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेस भी फॉर्मूले के आधार पर ही है। ठीक है, उसमें क्या होता है
कि आपको वो फार्मूला लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये फार्मूले के बेस पे ही आप जैसे फार्मूला बोलता जाता है आप वैसे ही वैल्यू लगाते जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने क्या किया है कि इसमें मैंने बिगर फार्मूले का डायरेक्ट लिख दिया है। उसमें फार्मूला लिखता मैं उस वो समय बच जाता है, ठीक है। लेकिन है वही तरीका। जैसे कि लाभ परसेंट का अगर कुछ बच्चों को नहीं आता है तो लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है। लाभ परसेंट का फार्मूला होता है तुम्हारा विक्रय मूल्य, यानी ऐसी स्थिति में जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घट जाता है, तो उस समय क्या होता है, तो नीचे क्रय मूल्य आ जाता है, ठीक है, गुणा 100 बराबर के। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे लाभ आ जाएगा अपन क्रय मूल्य आ जाएगा गुणा 100, यानी लाभ परसेंट का ये फॉर्मूला होता है। देखिए आप इस फॉर्मूले में देख के चौंक गए होंगे कि इतना लंबा मैंने कैसे लिख दिया है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मैं कि मुझे ये लाभ परसेंट निकालना है, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूँ कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है। प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस गुणा 100 बराबर के फॉर्मूला। अगर विक्रय मूल्य में तो मैं क्रय मूल्य घटाऊंगा तो क्या बचेगा, यानी मुझे प्रॉफिट ही होगा, यानी लाभ बचेगा। तो लाभ अपॉन CP गुणा 100%, ठीक है। आप इस पूरे को ना लिख करके, इस चीज़ को आप ना लिख करके आप डायरेक्ट और डायरेक्ट इस चीज़ को लिख सकते हैं, ठीक है, या इंग्लिश में इसे लिख सकते हैं। यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन CP गुणा 100, ठीक है। आप इस कंडीशन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने क्यों लिख दिया है कि अगर हम लाभ निकालते हैं तो लाभ निकालते समय हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, यानी विक्रय मूल्य की जरूरत पड़ती है और क्रय मूल्य की जरूरत पड़ती है। जब हमारा विक्रय मूल्य दे रखा होगा, हमारा विक्रय मूल्य दे रखा है कि 6000 रुपये और क्रय मूल्य हमारा है 5000, तो 6000 में से अगर मैं 5000 घटाऊंगा तो बचेगा कितना, हमारा लाभ ही तो निकल के आएगा, ठीक है। अगर इस चीज़ को लिखेंगे पहले फिर इससे बाद में लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा खराब होगा, इसलिए डायरेक्ट इसको भी लिख दो, ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ ना लिखनी हो तो आप ऐसे निकाल दो डायरेक्ट कि लाभ कैसे निकलेगा, है ना। लाभ ऐसे भी तो निकल सकता है। जैसे कि मान लो कि आपको लाभ परसेंट निकालना है, ठीक है। लाभ परसेंट निकालने के लिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, लाभ परसेंट को निकालने के लिए तो यहाँ पे आप लाभ लिखेंगे अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। यानी मान लो कि आपने 5000 रुपये की वो बाइक खरीदी थी, ठीक है, और 5000 में खरीदने के बाद में उसे 6000 में आपने बेच दिया, यानी 5000 की चीज़ आपने 6000 में बेच दी, ठीक है। 5000 की चीज़ कितने में बेची, 6000 में बेची, तो 1000 रुपये का क्या हुआ, हमारा लाभ हुआ। और 1000 का लाभ हुआ किस पे, इस क्रय मूल्य पे हुआ है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को रख दो। यानी लाभ कितने का हुआ है, 1000 रुपये का। तो इस वैल्यू का अगर लाभ की वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे, लाभ वाली जगह पे, यानी 1000 रुपये यहाँ रख दिए। और क्रय मूल्य कितना दे रखा है, हमारा 5000 दे रखा है, यानी क्रय मूल्य यही तो है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हमारा 5000 दे रखा है, तो क्रय मूल्य की जगह पे रख दो। तो यहाँ मैंने 5000 रख दिया गुणा 100, 00 से 00 कट जाएंगे और 50 से 100 कटेंगे 2 बार। तो लाभ कितने का हुआ, 20% का, ठीक है। कितने का हुआ लाभ, 20% का लाभ हुआ, है ना। मैंने वो फार्मूला बताया था कि लाभ परसेंट बराबर के विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100, ये फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो लाभ परसेंट निकालना है तो लाभ परसेंट निकालेंगे। विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6000 दे रखी है, तो यहाँ 6000 रख दो। मान से क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5000, तो यहाँ 5000 लिख दो अपॉन क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5000 गुणा 100, 100, ठीक है। गुणा कितना हुआ 100, है ना। तो यहाँ 100 लिख देता हूँ मैं। 5000 में से मैंने 1000, 5000 में से मैं 6000 में से मैंने 5000 घटाए, यानी 6000 में से मैंने 5000 घटाए तो बच्चे कितने, 1000। तो 1000 क्या हुआ लाभ, तो ये लाभ ही तो था। यहाँ पे जो मैंने पीछे जो बताया है ये लाभ, यानी इस क्रिया को करने के बाद में जो प्रोसेस बाद में बचा है तो यही तो निकल के आया, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, है ना। तो वही यहाँ पे निकल के आएगा। तो 5000 नीचे लिख दो, 5000 यहाँ नीचे लिख दो। तो 5000 मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ गुणा 100, तो इन दोनों को काट दो, 50 दूनी 100 यानी 20%, यानी 20% लाभ निकल के आया। लाभ परसेंट कितना आया, 20%, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल देखना चाहो तो दूसरा देख लो। जैसे कि आपने एक किताब खरीदी, ठीक है, और किताब खरीदी आपने वो 300 रुपये की, ठीक है, 300 रुपये की बुक क्या की परचेज़ की, यानी खरीदी,
यानी उसको सीपी कहते हैं, ठीक है। 300 रुपये में ख़रीदने के बाद में आपने वो अपने दूसरे दोस्त को वो 350 रुपये में बेच दी, ठीक है। खरीदी अपने 300 में थी, लेकिन बेच वो 350 रुपये में। ये 300 से बढ़कर के आपको कितने ज़्यादा रुपये मिले, 50 रुपये ज़्यादा मिले। और ये 50 रुपये ज़्यादा मिले थे किस पे मिले थे आपको, तो इस 300 पे मिले थे। तो 300 गुणा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गए, और 50/3, 3 से काट दें, 16×3 = 48, 2/3% का आपको क्या हुआ, ऐसे में लाभ हुआ था, ठीक है। आपने 300 रुपये की कोई चीज़ खरीद करके 350 रुपये में बेच दी। तो अगर 300 में अगर आप ना खरीदते, ठीक है, अगर 300 में आप ना खरीदते तो आप 350 में कैसे बेचते, है ना। तो जो खरीदा है 300 पे, तो लाभ किस पे होगा, तो 300 पे ही होगा। नहीं आपने 300 में खरीदी आपने और 350 में बेच दी, है ना। तो यही है। चलिए नेक्स्ट, जैसे कि अगर लाभ परसेंट का एक और फार्मूला देखना चाहें तो एक और देख लो। फार्मूला तो वही है, सॉरी, अगर उदाहरण देखना चाहें तो उदाहरण में एक और बता देता हूँ। मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने 300 रुपये में 300 रुपये में कोई बुक खरीदी, ठीक है। 300 वाला तो अभी एग्जांपल दिया है मैंने, ठीक है। मान लो कि उसने 500 रुपये की 2 प्लेटें खरीदी, ठीक है। कितनी, 2 प्लेट खरीदी, ठीक है। 2 प्लेट खरीद ली, और 2 प्लेट 500 रुपये में खरीदने के बाद में एक दुकान वाला है, दुकान वाले ने 500 रुपये में मतलब 2 प्लेटें खरीद ली, ठीक है। और एक अन्य ग्राहक को कितने में, 600 में उसने वो बेच दी, ठीक है। कितने में, यानी 600 रुपये में वो बेच दी। यानी 500 में उसने खरीदी, बेची 600 में, तो लाभ कितने का हुआ, तो लाभ 100 का हुआ। तो लाभ मैंने इन दोनों का अंतर लिख दिया। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो बीच का अंतर निकल के आता है, तो उसे क्या कहते हैं, लाभ ही कहते हैं। यानी ऐसी स्थिति जब बन रही हो, यानी ऐसी स्थिति जब क्रय मूल्य कम दे रखा हो और विक्रय मूल्य ज़्यादा दे रखा हो, तो वैसी स्थिति में हमेशा और हमेशा क्या होता है, हमेशा हमेशा लाभ होता है। तो लाभ कितने का हुआ, 100 का हुआ। किस पे हुआ, सीपी पे। तो सीपी कितना दे रखा है, 500 गुणा 100%, यानी प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और 5 से ये कटेगा, यानी 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट। कितने का हुआ, 20% का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखते हैं हम हानि, कि हानि परसेंट क्या होता है, ठीक है। हानि हानि किसे कहते हैं, है ना। हानि का मतलब क्या होता है, देखिए, हानि परसेंट क्या होता है कि हानि की अगर डेफिनेशन देखी जाए हानि परसेंट की, है ना, तो क्या कहेगी, तो हानि परसेंट की डेफिनेशन वही रहेगी कि ऐसी स्थिति में जब क्रय मूल्य ज़्यादा रहता है विक्रय मूल्य से, ठीक है। जब क्रय मूल्य ज़्यादा रहता है किससे, विक्रय मूल्य से, ठीक है। तो वैसी स्थिति में क्या होता है, वैसी स्थिति में हानि ही होती है। और हानि परसेंट हम किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं, सीपी पे। तो हानि परसेंट बराबर के हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। हानि परसेंट बराबर के हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हानि बराबर के हमारा फॉर्मूला बनेगा कि हानि परसेंट बराबर के, यानी क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर के, क्रय मूल्य में से जब मैं विक्रय मूल्य घटाऊंगा तो क्या मिलेगा हमें, वैसे समय में हानि मिलेगी। तो हानि अपॉन क्रय मूल्य तो हमारा नीचे है ही है, तो क्रय मूल्य गुणा 100। यानी कहने का मतलब है कि हानि परसेंट बराबर के, हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि हानि अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। यानी हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हानि अपॉन सीपी गुणा 100, ठीक है। क्या होता है हानि परसेंट बराबर के, हानि अपॉन सीपी गुणा 100। या अगर इसे इंग्लिश में देखा जाए तो यानी हानि को क्या बोलते हैं, लॉस। यानी लॉस परसेंट बराबर के, यानी लॉस अपॉन सीपी गुणा 100। यानी लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, एल अपॉन सीपी गुणा 100, ठीक है। इसका अगर एग्जांपल देखना चाहो तो एग्जांपल ये रहा। मान लीजिए कि आप एक मार्केट में गए, और मार्केट में जाने के बाद में आपने उस मार्केट से, ठीक है, एक पेन की पैकेट खरीदी, ठीक है।
पेन की पैकेट खरीदी, ठीक है। यानी मान लो कि आपने ये पेन की पैकेट खरीद ली, यानी पेन की पैकेट कितने की खरीदी, यानी 100 रुपये की खरीदी, ठीक है। आपने खरीदी कितने की थी पेन की पैकेट, 100 रुपये में, यानी कॉस्ट प्राइस, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी 100 में खरीदी है, ठीक है। यानी 100 रुपये में खरीदने के बाद में आपने वो कितने में बेच दी, यानी वो 80 रुपये में, 80 रुपये में आपने वो पेन की पैकेट बेच दी। यानी ये रहा आपका विक्रय मूल्य और ये रहा आपका क्रय मूल्य। तो हानि परसेंट का मैंने एक फॉर्मूला बताया था अभी आपको, यानी क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, ठीक है, अपॉन क्या था, क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर के इन दोनों में से, यानी क्रय मूल्य में से अगर मैंने विक्रय मूल्य घटाया तो बचा कितना था, तो हानि बचा था, यानी हानि अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100, ठीक है। ये मैं लॉन्ग इसलिए लिख रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो हानि परसेंट बराबर क्या हुआ, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा क्या था, यानी 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी है, यानी बेची कितनी है, 80 रुपये में बेची है, ठीक है। यानी 100 रुपये की चीज़ अगर 80 में बेच रहे हो तो कितनी की हानि हो रही है, 20 रुपये की। 20 की हानि तो यहीं दिख रही है। अगर आप शॉर्ट में करना चाहते तो ये बोलते कि 100 की चीज़ 80 में बेची है तो 20 की हानि हुई किस पे, इस 100 पे। तो 100% कितनी है, 100 काट दे, यानी 20% की भाई हानि हुई है। आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी हानि परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या है, यानी क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य अपन क्रय मूल्य गुणा 100। तो देख लीजिए यहाँ वैल्यू रखते हैं कि क्रय मूल्य की वैल्यू, क्रय मूल्य कितना दे रखा है हमारा, 100 रुपये दे रखा है, ठीक है। माइनस के विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमारा, 80 दे रखा है, अपॉन क्रय मूल्य कितना हमारा 100 है, यही तो क्रय मूल्य गुणा 100। यानी 100 की चीज़ 80 में बेची है तो बचा कितना, 100 में से 80 जाएंगे तो ये हानि तो बचेगी। तो हानि कितनी की हुई, 20 की। यानी 100 में से मैंने 80 घटा दिया, अपॉन ये 100 तो ऐसे ही रहेंगे और गुणा में ये 100 भी ऐसे रहेंगे, 100 से ये 100 कट जाएंगे। तो ये हमारी हानि परसेंट थी, जो हमारी हानि परसेंट थी तो कितनी बची, यानी 20%। यानी हानि हमें कितने की हुई, 20 की हमें कितनी क्या हुई थी, हानि हुई थी, ठीक है। देखिए अगर ऐसी स्थिति, यानी जब ऐसी स्थिति हो, कैसी, कि जिस समय क्रय मूल्य ज़्यादा हो, यानी जब ऐसी स्थिति, जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो, ठीक है, और विक्रय मूल्य कम, तो उसमें क्या होती है, हमेशा और हमेशा हानि होती है। क्या होती है उसमें, हमेशा और हमेशा हानि होती है, क्योंकि जिस जिस वस्तु को जिस मूल्य पर आप खरीद रहे हो और आपको वो मूल्य नहीं मिल पा रहा है, यानी ज़्यादा में नहीं बेच पा रही है और आप उसे कम में बेच रहे हो, तो ऐसे में क्या होगा, आपको हानि ही होगी ना। आप उसे ज़्यादा में तो नहीं बेच पा रहे हो लेकिन कम में तो बेच रहे हो, तो कम में बेच रहे हो तो आपको हानि होगी। और हानि होगी तो वो हानि किस पे होगी, जिस मूल्य पर आपने खरीदी है, ठीक है, उसी मूल्य पर तो आपको हानि होगी। इसी रेस कर लेते हैं थोड़ा और समझाने के लिए, ठीक है। आपको उस समय में क्या होगी, हानि होगी। जैसे कि आप कोई भी वस्तु खरीदने गए मार्केट में, ठीक है, आपने वो मार्केट से वो वस्तु खरीद ली और आपको वो पसंद नहीं आई और आप उसे जानते हो कि आपने वो 1000 रुपये में खरीदी है, ठीक है। 1000 रुपये में खरीदने के बाद भी आप उसे 1100 में ना बेच पाए, यानी 1020 में भी नहीं बेच पाए और आपने वो 1000 की चीज़ 800 में बेच दी। तो ऐसे में क्या हुआ, आपको 200 का, 200 की हानि तो हुई आपको, ठीक है, और तो कुछ हुआ नहीं, आपको 200 की उसमें हानि हो गई, है ना। तो जब 200 की हानि हुई है तो आपको तो जब 200 की हानि हुई तो किस पे हुई थी, जिस मूल्य पर आपने खरीदी थी, ठीक है। तो चलिए और एक एग्जांपल और बता देता हूँ। और हाँ, एक बात मैं इसमें बताना भूल गया, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि इन दोनों की जो गणना होती है हमेशा किस पे होती है, सीपी पर ही होती है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर वो निकलवा रहा होगा, ठीक है, क्वेश्चन में अगर उसने बोला होगा कि आप उसे सेलिंग प्राइस पे भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जब तक कि क्वेश्चन में ना कहे कि आप इसकी लाभ और हानि आप किस पे ज्ञात कीजिए, किस पे ज्ञात कीजिए, यानी विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए, तब तक आप ज्ञात नहीं करेंगे। क्वेश्चन में वो बोल देगा और जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला होता है तो आप सिर्फ और सिर्फ किस पर, सीपी पर ही ज्ञात करोगे, लाभ और हानि, ठीक है। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, एक एग्जांपल दे देता हूँ लाभ और हानि का, ठीक है, यहाँ समझा दूंगा मैं, ठीक है। अभी पहले इसको समझिए। जैसे कि मैंने हानि परसेंट का आपको मैं एक, हानि परसेंट बराबर के मैं लॉस परसेंट का आपको एक एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, यानी लॉस अपॉन सीपी गुणा 100। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है,
एल अपॉन सी पी। ठीक है, मान लीजिए कि आपने 600 रुपये की एक शर्ट खरीदी, ठीक है, और 600 में ख़रीदने के बाद में आपने वो 800 में बेच दी शर्ट, ठीक है, यानी खरीदी तो वो आपने 600 में थी और बेच कितने में दी, सॉरी लाभ कहा है, बेच आपने कितने में दी, 500 में दी, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस हो गया ये, ठीक है, आपने 500 में बेच दी, यानी 600 की चीज़ आपने 500 में बेच दिया, यानी 100 रुपये का आपको क्या लगा, घाटा लगा, ठीक है, घाटा यानी हानि। तो हानि हुई किस पे हुई, सी पी पे हुई, यानी 100 की हानि हुई किस पे हुई, लॉस कितना हुआ 100 का, किस पे हुआ सी पी पे, तो सी पी कितना दे रखा है 600, तो 100% कितना, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे और 600 से काटेंगे तो 50 अपन 3, 3 से 50 काटेंगे, 16 3 48, 2 16 सही 3 बट्टे, सॉरी 16 सही 2/3% की क्या हुई, हानि हुई, ठीक है, कितनी हानि हुई 16 सही 2/3%। देखिए मैं क्या बता रहा था आपको कि हमेशा हमेशा ये इन दोनों की लाभ परसेंट और हानि परसेंट की जो गणना होती है किस पे होती है, सीपी पे होती है, ठीक है, किस पे होती है, सीपी पे गणना होती है, ठीक है, जब तक कि ना बोले कि आप एसपी पे ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि आपने कोई चीज़, पहले हानि का देख लेते हैं, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस पर ज्ञात कीजिए, अगर उसने बोल रखा है तो कैसे निकालेंगे, यानी सेलिंग प्राइस पर ज्ञात कीजिए तो लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए आपने 300 रुपये की चीज़ खरीदी, ठीक है, यानी 300 रुपये का कोई सामान खरीदा या कोई वस्तु खरीदी, और 300 रुपये में जो वस्तु खरीदी है और आप उसे 600 में बेचना चाहते हैं, यानी 300 की चीज़ 600 में बेचना चाहते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया, और आपने 300 की चीज़ 600 में बेची थी, तो आपको क्या हुआ, ये 300 का लाभ हुआ, और 300 का लाभ हुआ है तो उसने साफ बोल दिया है कि लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, वो भी विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य क्या है हमारा 600 है, तो आप इससे 600 लिखेंगे गुणा 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, और 3 दूनी 6 और 2 पन्ने 10, यानी 50, यानी कितने का 50% का आपको लाभ हुआ है, वो भी किस पे, विक्रय मूल्य पर। जब क्वेश्चन में बोला गया है कि विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, तब 50% का आपको लाभ हुआ किस पे, विक्रय मूल्य पर, ठीक है। ये होता है विक्रय मूल्य पर कैसे ज्ञात करते हैं, इस तरीके से विक्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर आपको अगर ऐसे समझ में ना आया हो, ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं। मान लो कि आपने कोई वस्तु खरीदी, ठीक है, आपने वो 400 में ख़रीदने के बाद में आपने वो 500 रुपये में बेच दी, और आपको कितने का हुआ 100 का लाभ हुआ। अब ये 100 का लाभ क्या हुआ है, मैंने बोला है कि विक्रय मूल्य पर आप लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है, यानी किस पे, विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है, लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको किस पे ज्ञात करना है, यानी विक्रय मूल्य पे ज्ञात करना है। तो 400 की चीज़ आप 500 में बेच रहे हो, तो 100 का लाभ हो रहा है किस में, मैं विक्रय मूल्य के लिए बोल रहा हूँ कि विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना है, ना कि क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो विक्रय मूल्य के लिए बोल रहा हूँ, तो विक्रय मूल्य है तो कितना है, तो 500 विक्रय मूल्य है, तो सी पी की जगह पे क्या हुआ है, एस पी, यानी जब बोला जाए विक्रय मूल्य के लिए तो लाभ अपॉन लाभ परसेंट कैसे निकालेंगे, लाभ परसेंट यानी लाभ अपॉन सेलिंग प्राइस गुणा 100, यानी लाभ परसेंट आपका सेलिंग प्राइस का निकल आएगा जब वो बोले कि आप विक्रय मूल्य पर ज्ञात कीजिए। अन्यथा क्रय मूल्य पर ज्ञात करने के लिए तो मैंने पहले बता ही दिया, ठीक है। तो 100 अपॉन 500 गुणा 100, 100 से ये डबल जीरो कट जाएंगे और 5 से ये कटेगा 5 दूनी 10, यानी 20% लाभ हुआ, ठीक है, 20% लाभ हुआ किस पे, विक्रय मूल्य पर, ठीक है। विक्रय मूल्य के लिए ऐसे निकालते हैं लाभ के लिए, और हानि के लिए कैसे निकालते हैं, और हानि के लिए तो आप जान ही गए होंगे कि हानि के लिए कैसे निकालते हैं। हानि के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, हानि के लिए कैसे निकालते हैं, सेम डिक्टो यही है और कुछ नहीं करना है आपको, इसमें सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हानि के लिए कैसे निकालते हैं, हानि के लिए एक बार और देखते हैं, ठीक है, यानी हानि के लिए देखते हैं विक्रय मूल्य पर, यहाँ लिख देता हूँ विक्रय मूल्य पर, जब पूछा हो तब, जब पूछा गया हो तो विक्रय मूल्य पर, तो क्या होगा यहाँ सी पी की जगह पे क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मान लीजिए कि आपने कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीदी, ठीक है, आपने कोई वस्तु 1000 रुपये में खरीदी
सेलिंग प्राइस यानी 1000 रुपये में खरीदने के बाद में आपने वो 700 में बेच दी, ठीक है। यानी मार्केट से आपने 1000 रुपये में तो वो खरीदी थी, लेकिन बेच कितने में दी, 700 में बेच दी, तो ये सेलिंग प्राइस रहा। वैसे हम किस पे निकालते थे, यानी हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते थे हानि परसेंट, यानी 1000 रुपये में खरीदी है तो 700 में बेच दी है, तो 300 रुपये की हानि हुई है। और ये 300 की हानि है किस पे, CP पे, तो 1000 नीचे और गुणा में 1000, तो लॉस परसेंट हमारा निकल के आ गया। यानी 00 से 00 काट दिए और 10 से एक जीरो ये काट दिए, तो बचा कितना, 30, यानी 30% की हमें हानि हो गई। किस पे हुई, वो CP पे हुई। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि अब आप वो हानि जो परसेंट निकालनी है वो विक्रय मूल्य पर निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। यानी 1000 रुपये की चीज़ खरीद के लेके आए हो, 700 में बेच दिया और आपको हानि विक्रय मूल्य पर निकालनी है, तो 300 रुपये की हानि हुई, तो हानि परसेंट का क्या फार्मूला बनेगा, हानि परसेंट का फार्मूला बनेगा यानी हानि अपॉन विक्रय मूल्य गुणा 100। तो हानि कितनी दे रखी है, 300 की हानि दे रखी है, किस पे दे रखी है, 700 पे, तो गुणा 100%, ठीक। तो 00 से ये 00 कट जाएगा और 7 से ये काट दो 300, तो 7 चौक 28, 300 में से 30 में से 28 का बचे 2 और 20 हो गए, 7 दूनी 14 बचे 6, यानी बटे 7, यानी 42 से 6/7% की क्या हुई, हानि। वो भी किस पे हुई, विक्रय मूल्य पर, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मूला। मैंने क्रय मूल्य पर भी निकालना बता दिया और आपको विक्रय मूल्य पर भी निकालना बता दिया, लाभ परसेंट कैसे निकालनी, ठीक है। अब चलते क्वेश्चनों की तरफ। देखिए ये रहे आपके क्वेश्चन, ठीक है। अब इन्हें देखते हैं एक बार, बेसिक से ही बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और बेसिक से ही क्वेश्चन लेके जाऊँगा और बेसिक से पढ़ाता जाऊँगा और बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे कराने का प्रयास करूँगा मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो चलिए, ये कह रहा है कि राजू ने 1500 रुपये में एक मोबाइल ख़रीदा, यानी 1500 रुपये में क्या किया है, मोबाइल ख़रीदा है। कितने में, 1500 में ख़रीदा उसने मोबाइल को, कितने में ख़रीदा, 1500 में ख़रीदा है। तो इसे क्या कहेंगे हम, कॉस्ट प्राइस, यानी मैंने शॉर्ट में लिख दिया CP। क्रय मूल्य को मैंने क्या लिख दिया है, क्रय मूल्य को मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, CP, ठीक है। और उसे 2000 रुपये में बेच दिया, यानी 1500 में उसने ख़रीदा और 2000 रुपये में बेच दिया, यानी ये क्या हुआ, ये हमारा हुआ विक्रय मूल्य हुआ ये हमारा, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा विक्रय मूल्य हुआ। यानी 1500 की चीज़ हमारी कितने में बेची, यानी 2000 में बेची। यानी 1500 की चीज़ हम बेच रहे हैं कितने में, 2000 में बेच रहे हैं, तो हमें लाभ कितने का होगा, लाभ हमें कम हमेशा कब होता है, यानी लाभ हमें हमेशा कब और कब होता है, जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, ठीक है। कब होता है, जब हमारा विक्रय मूल्य ज़्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होती है। क्या होती है, हमें प्रॉफिट परसेंट होती है ऐसे में। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 2000 है, 2000 लिख दिया, माइनस के क्रय मूल्य हमारा कितना 1500 है, तो हमने 1500 लिख दिया। यानी 2000 की चीज़ हम 1500 में, मतलब 1500 में हमने खरीदी और 2000 में बेची, तो 2000 में तो हम 1500 घटाएंगे तो बचेगा कितना, हमारा 500। ये हमारा 500 बचा है, क्या है हमारा, प्रॉफिट बचा है, ठीक है। ये हमारा क्या बचा है, प्रॉफिट बचा है। सॉरी, परसेंटेज का चिन्ह नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है हमारा, ठीक है। ये क्या निकल के आया हमारा, प्रॉफिट निकल के आया है। तो ठीक है, तो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दिया, बेच दिया तो व्यक्ति को मिला लाभ बताएं। तो व्यक्ति को कितने का लाभ हुआ है, तो व्यक्ति को 500 का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, व्यक्ति को 500 का लाभ हुआ है, यानी लाभ बराबर कितना निकल गया है, 500। यानी उस व्यक्ति को कितने का लाभ हुआ है, 500 का। यही आपका आंसर है। उसने क्वेश्चन में कहा जाता है, आप निकालना चाहते तो शॉर्ट में निकाल देते कि 500 रुपये में कोई मोबाइल ख़रीदा और 2000 में बेचा है, तो 500 की चीज़ आप ये 2000 में बेच रहा है, तो उसे 500 रुपये की, 500 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट हो गया, यानी 500 रुपये का उसे क्या हो गया, लाभ हो गया। यानी 1500 में तो उसने खरीदी और बेच 2000 में दी, तो 1500 में तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे 1500, 2000, तो 2000 में कोई चीज़ अगर बेच रहा है 500 में खरीदने का, तो 500 रुपये का क्या होता है उसमें लाभ होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मयंक ने एक टी शर्ट खरीदी 700 रुपये में, उसे 800 रुपये में बेच दिया, तो मयंक को लाभ बताएं, ठीक है। मयंक को लाभ कितने का हुआ, यानी 700 रुपये में कोई चीज़ वो खरीद के लेकर आ रहा है, यानी टी शर्ट खरीद के लेके आ रहा है
और 700 में खरीदने के बाद में वो बेच कितने में रहा है, 800 में वो बेच रहा है, यानी 700 की चीज़ वो कितने में बेच रहा है, 800 में बेच रहा है, यानी तो उसे कितने का लाभ हुआ, तो 100 का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा लाभ निकला है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या हुआ, तो मयंक का लाभ बताएं, तो मयंक का लाभ कितना रहा, 100 रुपये रहा। ठीक है, क्वेश्चन में यही आंसर निकल के आया। यानी क्वेश्चन क्या करेगा, मयंक ने एक टी शर्ट 700 रुपये में खरीदी और 800 में बिकती, यानी 700 की चीज़ 800 में बेच रहा है तो वो 100 का उससे क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो ये आपका लाभ निकल आया। चलिए नेक्स्ट। दीपा ने टीवी सेट 1000 रुपये में ख़रीदा और उसे 800 रुपये में बेच दिया, तो दीपा को कितने की हानि हुई। मान लीजिए कि 1000 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, यानी 1000 रुपये का उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और वो बेच कितने में रहा है, 800 में, यानी 800 उसका सेलिंग प्राइस है। यानी अगर 1000 की चीज़ कोई 800 में बेचेगा तो हानि बराबर क्या कहता है, हानि का फॉर्मूला क्या कहता है, कि हानि का फॉर्मूला कहता है कि ऐसी स्थिति में जब क्रय मूल्य जाता है किससे, विक्रय मूल्य से, ठीक है, ऐसी स्थिति में, यानी हानि क्या कहती है कि यानी ऐसी स्थिति में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है किससे, विक्रय मूल्य से, तो उसमें क्या होता है, हानि होती है हमेशा। तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, और बेच कितने में रहा है वो, 800 में, तो 800 यहाँ लिख दो। तो 1000 की चीज़ कोई 800 में बेचेगी तो 200 का क्या होगा, उसे हमेशा लॉस ही होगा, यानी हानि होगी, यानी 200 की उसे क्या हुई, हानि हुई। यानी 1000 की चीज़ कोई खरीदेगी, बेच कितनी गई, 800 में, तो 200 रुपये की क्या हुई उसे, सिर्फ और सिर्फ क्या हुई, हानि। ठीक है, क्या हुई उसे, हानि हुई। अगर यहाँ पर हानि परसेंट पूछा होता कि हानि परसेंट क्या होगा, तो हानि परसेंट के लिए आप क्या करते कि कोई 1000 रुपये की चीज़ खरीदी और बेच 800 में दी है, तो 200 की हानि हुई है, किस पे हुई है, वही 1000 पे हुई है, तो 100% कितने की, यानी डबल जीरो से डबल जीरो कट जाते, एक जीरो से एक जीरो, यानी 20% की उससे क्या हो जाती, हानि हो जाती। ठीक है, परसेंटेज में पूछता था, यानी हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, यहाँ बोल रखा होता है ना, हानि परसेंट क्या हुई, तो हानि परसेंट क्या होती है, यानी 20% की हानि हो जाती है उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राम ने अपनी दुकान के लिए 1200 रुपये के कपड़े खरीदे और उन्हें 800 रुपये में रास्ते में बेच दिए, तो राम को कितने, यानी राम ने अपनी दुकान के लिए 1200 रुपये के कपड़े खरीदे, यानी उन्हें 1200 रुपये के कपड़े खरीदे उनने, ठीक है, नहीं 1200 रुपये के तो खरीदे, कॉस्ट प्राइस कितनी, 1200, और उन्हें 800 में रास्ते में बेच दिए, तो राम को कितने परसेंट की हानि हुई। ठीक है, यहाँ हानि हुई है, हानि हुई। तो यानी कोई चीज़ 1200 रुपये में खरीदी जा रही है और बेची कितने में जा रही है, 800 में बेची जा रही है, यानी 1200 की चीज़ कोई 800 में बिक रही है। ठीक है, 1200 की चीज़ कोई 800 में बिक रही है, तो क्या होगा, तो ऐसे में हानि होगी, यानी 400 रुपये की क्या हुई, हानि हुई। ठीक है, यानी अगर फॉर्मूले से देखा जाए तो हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बराबर के क्रय मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। जिन बच्चों को नहीं आता वो ऐसे देख लें। ठीक है, तो हानि क्या हुई, तो क्रय मूल्य कितना दे रखा हमारा 1200, तो 1200 रहा, माइनस विक्रय मूल्य कितना दे रखा हमारा 800, तो यहाँ 800 रहा, यानी 1200 की चीज़ 800 में बेची तो 400 का क्या हुआ, घपला हुआ, तो यानी मतलब 400 की क्या हुई, हानि हुई, यानी लॉस हुआ। ठीक है, अगर यहाँ हानि परसेंट पूछा होता तो हानि परसेंट कैसे निकालते हैं, यानी 1200 की चीज़ कोई 800 में बेची है तो 400 की क्या हुई हानि, तो 400 की हानि हुई किस पे, इस 1200 पर, गुणा 100% लॉस के लिए। ठीक है, तो डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाते और 4 से ये कटते 12, 4 यानी 100/3, तो ये 3 से डिवाइड करता 100 को, तो 33 दिया 99 1/3, यानी 33 से 1/3% की क्या होती, हानि निकल आती हमारी। ठीक है, हानि परसेंट निकल के आ जाता है ना। हानि परसेंट कैसे निकालते, इस कंडीशन से निकालते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। श्यामू ने 3000 रुपये में पंखा खरीद कर उसे 3500 रुपये में बेच दिया, श्यामू को मिला लाभ, परसेंट बताएं। यानी श्यामू ने 3000 रुपये में पंखा खरीदा और 3500 रुपये में बेच दिया, यानी 3000 रुपये की चीज़ को उसने 3500 रुपये में बेच दिया है। ठीक है, 3000 रुपये की चीज़ को उसने 3500 रुपये में क्या कर दिया, 3500 रुपये में उसने खाली बेच दिया है, यानी तो ज़्यादा में बेचा है ना, तो लाभ प्रतिशत बताएं। यानी 3000 रुपये की, यानी 500 का क्या हुआ, इसमें लाभ हुआ। ठीक है, यानी लाभ के लिए क्या करते हैं, लाभ बराबर क्या होता है, यानी विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। लाभ कब होता है, यानी जब ऐसी कंडीशन बन रही हो जिस कंडीशन में विक्रय मूल्य ज़्यादा हो। ठीक है, विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा, तभी लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमारा 3500 दे रखा है, और क्रय मूल्य हमारा कितना दे रखा है 3000 दे रखा है, तो 3500 में से मैं क्रय 3000 घटाऊंगा तो बचेगा कितना 500, तो 500 ये बचा हमारा, क्या बचा है, ये लाभ बचा है, तो लाभ हमारा ये निकल के आ गया।
क्वेश्चन में बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी प्रॉफिट परसेंट पूछा है। यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP गुणा 100। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP गुणा 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, 500 का हुआ है, यानी 500 अपॉन इसकी जगह पर रख दो। ठीक है, तो प्रॉफिट की जगह पे प्रॉफिट परसेंट हमें निकालना है, बराबर के प्रॉफिट की जगह पे क्या होगा 500, CP कितना रहा हमारा 3000, तो नीचे 3000 आ जाएगा गुणा 100, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट जाएंगे और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, प्रॉफिट परसेंट बराबर के 50/3, 3 से 1 काट दो, यानी 16×48, तो 16/2/3%। ठीक है, प्रॉफिट कितना निकल के आ गया, प्रॉफिट परसेंट 16/2/3%। चलिए नेक्स्ट, हरी ने 5,000 रुपये में बल्बों का कार्टून खरीदा और उसे 6,000 रुपये में बेच दिया, लाभ परसेंट है। यानी कोई चीज़ उसने 5,000 रुपये में खरीदी है और 6,000 रुपये में बेची, यानी 5,000 की चीज़ उसने 6,000 में बेच दी, तो लाभ कितने हुआ, 1,000 का उसे लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP गुणा 100, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ, 1,000 का, तो 1,000 अपॉन किस पे हुआ, CP पे, तो CP कितनी दे रखी 5,000, तो 5,000 गुणा 100%, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे और एक जीरो से एक जीरो, 5 दूनी 10, यानी 20%, यानी 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यदि किसी किताब को 900 रुपये में खरीदा और बाद में चलकर उसे इतने में बेच दिया, कहने का मतलब है कि यदि किताब को 900 रुपये में ख़रीदा और बाद में चलकर उसे, सॉरी यहाँ 700 है, 7,000 नहीं, ठीक है, और उसे 700 रुपये में बेच दिया, तो हानि परसेंट है। यानी कोई चीज़ 900 रुपये में ख़रीदी जा रही है, ठीक है, और बाद में वो कितने में बेची जा रही है, कि 700 रुपये में वो बेची जा रही है। ठीक है, कितने में बेची जा रही है, 700 रुपये में वो बेची जा रही है, यानी 900 की चीज़ 700 में बेची जा रही है, तो कितने का घाटा हुआ है, हानि कितने की हुई है, तो 200 की हानि हुई है, यानी क्रय मूल्य तो ज़्यादा है। यानी हानि कब होती है, हानि की स्थिति जब होती है जब क्रय मूल्य ज़्यादा है किससे, विक्रय मूल्य से। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना दे रखा है 900 और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 700, यानी लॉस बराबर के CP माइनस के SP। ठीक है, तो 900 में से 700 जाएंगे तो बचेगा 200, यानी हानि कितने की हुई, यानी लॉस कितने का हुआ 200 का, कितने का हुआ 200 का लॉस हुआ। ठीक है, तो ये 200 का लॉस हुआ है, तो ये बोल रहा है कि हानि परसेंट क्या है, तो हानि परसेंट बराबर के फॉर्मूला क्या है, कि हानि अपॉन CP गुणा 100। तो हानि हमारी कितनी दे रखी है 200 दे रखी है, तो हानि किस पे हुई है इसमें 900 पे, तो अपॉन नीचे गुणा 100, डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गए। ठीक है, ये डबल जीरो कट गए, तो बचा कितना 200 अपॉन 9, 9 से काट दो, तो 9 दूनी 18, तो 20 में 9, 9 दूनी 18, तो बचेगा 2, तो 9 दूनी 18 बचे 2, 2 अपॉन 9, यानी 5/2/9% की क्या हुई हमें हानि हुई। ठीक है, दोबारा डिवाइड करके देखो गलत तो नहीं होगा, कि अगर 9 का भाग अगर मैं 200 में दूंगा तो 9 दूनी 18, और 20 में से 18 के बचे 2, 0, 9 दूनी 18, बचे कितने 2, यानी 22/2/9%। तो हानि हमें कितने की हुई 22/2/9% की। इसका प्रॉफिट परसेंट का वो सॉरी लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है इंग्लिश में, तो L/CP गुणा 100। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं आप इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, राम ने नमक खरीदा 200 रुपये में और उसे 150 में बेच दिया, तो हानि परसेंट बताएं। ठीक है, आज के लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे नेक्स्ट कल पढ़ाऊँगा मैं। तो राम ने खरीदा 200 रुपये में, राम ने नमक खरीदा 200 रुपये में और उसे 150 रुपये में बेच दिया। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी है, ठीक है, आपने ये नमक खरीदा है, तो खरीदा मतलब CP है, यानी जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है तो उसे CP कहते हैं, यानी क्रय मूल्य कहते हैं, यानी जो इसे क्या बोलेंगे 200 रुपये में इसे खरीदा है, और आपने क्या किया है कि उसने न राम ने क्या किया है कि उसे 150 रुपये में बेच दिया, यानी SP यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। ये रहा आपका विक्रय मूल्य और ये रहा आपका क्रय मूल्य। ठीक है, अब अगर आप 200 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हो और बेच आप उसे 150 में रहे हो, तो जायज़ सी बात है 200 की चीज़ अगर 150 में बेचोगे तो 50 रुपये की तो भाई हानि लगेगी, आपकी जेब में से 50 रुपये तो चले ही गए, है ना। राम ने ख़रीदा था तो उसे 200 रुपये में,
लेकिन जब बेचने का वक्त आया तो बिचा वो कितने में, यानी 150 रुपये में बिचा। यानी अब वो जो जब 150 में जो चीज़ बिची है तो उसके लिए क्या हुआ है, तो आप 50 रुपये तो आपको कम मिले हैं, ठीक है, 50 रुपये चले गए, यानी 200 की चीज़ 150 में बिची है, तो 50 रुपये क्या हुई, हानि हुई। और हानि हमेशा कब होती है, हानि हमेशा जब होती है जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है किससे, विक्रय मूल्य से, यानी एल बराबर के सी पी माइनस के एस पी, ठीक है। एल बराबर क्या होता है, एल बराबर लॉस बराबर क्या होता है, सी पी माइनस के एस पी, ठीक है। तो हमारी सी पी क्या दे रखी है, सी पी दे रखी है हमारी 200, और एस पी हमारी कितनी दे रखी है 150, ठीक है। तो 200 में से 150 जाएंगे, बचेंगे 50, तो लॉस कितने का हुआ 50 का। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है उसने कि आप लॉस परसेंट ज्ञात कीजिए, यानी हानि बताइए, यानी हानि परसेंट। तो हानि परसेंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हानि अपॉन क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य गुणा 100। तो बराबर हानि कितनी दे रखी है 50 की, किस पे, इस 200 पे क्रय मूल्य पर, तो वो गुणा 100। तो 00 से 00 कट जाएंगे, 2 से 50 कटेगा 25, यानी 25% की क्या हुई, हानि हुई है, ठीक है। किसकी हुई है, 25% की हानि हुई है ना। अगर आपसे वो बोलता कि लॉस परसेंट बराबर के, लॉस परसेंट बराबर के लॉस अपॉन सी पी,